हेलो स्टूडेंट्स, सिर्फ सक्सेस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट का लेसन द टेल ऑफ कस्टर्ड दी ड्रैगन, जिसे लिखा है ऑगडेन नैश के द्वारा। अर्थात जो ऑगडेन नैश हैं, इन्होंने इस लेसन को बहुत ही अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट किया है। और इसमें एक ड्रैगन रहता है और ड्रैगन को इसमें कस्टर्ड कहा गया है। अब देखते हैं कहानी में ड्रैगन की क्या कहानी है। बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल वाइट हाउस with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a really truly little pet dragon। तो चूँकि जो बेलिंडा है वो एक छोटे से लिटिल वाइट हाउस में रहती है, अर्थात उसका जो मकान है वो पूरा वाइट है। विथ अ लिटिल ब्लैक किटन, और उसके पास एक ब्लैक कलर की छोटी सी किटन है, अर्थात बिल्ली का बच्चा है। एंड आ लिटिल ग्रे माउस, और उसके पास एक छोटा सा ग्रे कलर का माउस है। एंड अ लिटिल येलो डॉग, और उसके पास एक छोटा सा येलो कलर का डॉग है। एंड अ लिटिल रेड बैगन, और उसके पास एक लाल कलर की बैगन है। बैगन मतलब जैसे आप समझ सकते हैं ट्रैक्टर की जो ट्रॉली होती है, उसी के शेप में एक छोटी सी ट्रॉली उसके पास रेड कलर की है। एंड रियल यू ट्रूलियो लिटिल पैट ड्रैगन, और रियल यू ट्रूलियो का मतलब रियल में और ट्रू में उसके पास एक छोटा सा ड्रैगन है जो भी उसका पैट ही है। तो इस तरीके से जो बेलिंडा है, बेलिंडा के पास 4 पैट हैं, एक किटन है, एक माउस है, ये एक डॉग है और एक ड्रैगन है। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक and the little yellow dog was sharp as mustard, but the dragon was a coward and she called him custard। तो जो ब्लैक कलर की कर्टन है उसका नाम इंक है, और जो उसके पास ग्रे कलर का जो छोटा सा माउस है, बेलिंडा उसे प्यार से ब्लिंक कहती है। और जो छोटा सा डॉग है वो उतना ही अधिक शार्प है जितना कि सरसों, मस्टर्ड मतलब सरसों के बीज जितने शार्प होते हैं उतना ही अधिक शार्प वो डॉग है। बट द ड्रैगन वाज अ कोवर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, लेकिन जो ड्रैगन है वो बहुत ही ज़्यादा कोवर्ड अर्थात बहुत ही ज़्यादा डरपोक है और वो उसे प्यार से कस्टर्ड कहती है। इस तरीके से जो किटन है उसका नाम इंक है, जो माउस है उसका नाम ब्लिंक है, येलो डॉग का नाम मस्टर्ड है, और जो ड्रैगन है, ड्रैगन को बेलिंडा प्यार से कस्टर्ड कहती है। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ and spikes on top of him and scales underneath, mouth like a fireplace, chimney for a nose, and really truly daggers on his toes। अब देखिए जो थर्ड स्टांजा है इसमें ऑगडेन नैश ने जो ड्रैगन है, ड्रैगन के बारे में पूर्ण रूप से वर्णन किया गया और बताया गया है कि वो कैसा होता है। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ, तो जो ड्रैगन है वो उसका नाम कस्टर्ड है, उसके बड़े बड़े नुकीले दांत हैं, अर्थात उसके जो टीथ हैं वो कैसे हैं, नुकीले हैं। एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ, और जो ड्रैगन है उसके ऊपरी हिस्से पर नुकीले नुकीले कांटे से निकले हैं, और उसका जो अंडरनीथ है अर्थात निचला हिस्सा है वो मछली की चोंच की तरह शार्प है। माउथ लाइक अ फायर प्लेस, और वो अपने माउथ से हमेशा आग उगलता रहता है। चिमनी फॉर अ नोज, और उसकी जो नोज है वो एक चिमनी की तरह उठी हुई है। एंड रियलियो ट्रूलियो ड्रैगर्स ऑन हिज टूज, और उसके जो पंजे हैं, जो जबड़े हैं वो बहुत ही ज़्यादा कांटेदार हैं अर्थात नुकीले टाइप से हैं। तो इसमें कस्टर्ड के बारे में पूर्ण रूप से बताया गया है कि जो कस्टर्ड के दांत हैं वो बहुत नुकीले होते हैं, उसके शरीर का ऊपरी हिस्सा कांटेदार होता है और निचला हिस्सा मछली की चोंच की तरह होता है। उसके मुंह से हमेशा आग ही उगलती रहती है, और उसकी जो नाक है वो चिमनी की तरह है, और वो वाकई में उसके जो जबड़े हैं वो बहुत ही ज़्यादा नुकीले और धारीदार हैं। इस तरीके से हमको ड्रैगन की वेशभूषा के बारे में पता चल गया है। बेलिंडा was as brave as barrel proverbians, ink and blink chased line down the stairs,
मस्टर्ड वाज एज ब्रेव एज टाइगर इन ए रेज बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। अब जो बेलिंडा के पास जो चारों पेट हैं उनके बारे में बताया गया है, अर्थात उनकी क्वालिटी के बारे में बताया गया है। बेलिंडा वाज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स। तो जो बेलिंडा है अर्थात जो कहानी की प्रमुख किरदार है, लड़की है, बैरल फुल ऑफ बियर्स अर्थात वो पूर्ण रूप से भय से रहित है, उसे किसी भी प्रकार का कोई भी डर नहीं लगता, वो बहुत अधिक बहादुर है। एंड इंक एंड ब्लिंक चेस्ड लायंस डाउन द स्टेयर्स। और जो इंक और ब्लिंक है वो इतने बहादुर है कि वो एक शेर भी अगर इंक और ब्लिंक को देख ले तो वो उसको दौड़ा दे। मस्टर्ड वाज एज ब्रेव एज टाइगर इन अ रेज। और जो मस्टर्ड है अर्थात जो येलो डॉग है वो उतना बहादुर है जितना कि एक शेर बहादुर होता है। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। लेकिन जो कस्टर्ड है वो इतना अधिक डरपोक है कि वो हमेशा एक पिंजड़े की तलाश में रहता है कि उसको एक पिंजड़ा मिल जाए ताकि वहाँ पर उसको कोई भी नुकसान ना पहुँचा सके। तो देखिए लेसन में किस तरीके से इंक को, ब्लिंक को, मस्टर्ड को और बेलिंडा को बहुत अधिक बहादुर बताया गया है, लेकिन जो कस्टर्ड है उसे बहुत ही डरपोक साबित किया गया है। अब देखते हैं लेसन के अंत में क्या होता है, लेसन के बीच में क्या कहानी है कस्टर्ड की। बेलिंडा टिकल्ड हिम, सी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल। तो जो बेलिंडा है वो उसे गुदगुदाती रहती है और वो उसे इतना गुदगुदाती है कि वो उससे सहन नहीं होता, अर्थात अनमर्सीफुल, क्रूल्टी के साथ। इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिवल। जो इंक है, ब्लिंक है और जो मस्टर्ड हैं वो उसे रूडली तरीके से पर्सिवल कहते हैं। अर्थात पर्सिवल एक ऐसा वेरियर होता है, एक ऐसा योद्धा है जिसके पास अधिक ताकत है किंतु वो अपने लिए लड़ाई नहीं कर पाता। तो इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड उसे पर्सिवल बोल के चढ़ाते हैं। दे ऑल सैट लाफिंग इन अ लिटिल रेड वैगन। और वे सभी लोग, जैसे कहानी की पोएम की शुरुआत में जिक्र की थी कि उनके पास एक लिटिल रेड वैगन है, तो वे सभी उसमें बैठ जाते हैं और हंसते हैं। एट द रियल यू ट्रूलियो कोवर्डली ड्रैगन। और रियल यू ट्रूलियो मतलब रियल में किसके ऊपर हंसते हैं, उस डरपोक ड्रैगन के ऊपर हंसते हैं। तो कुल मिला के बेलिंडा, इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड ये चारों लोग ही उस कस्टर्ड का मजाक बनाते हैं। बेलिंडा गिगल्ड till she shook the house, and Blink said, which is giggling for a mouse. Ink and Mustard rudely asked his age, when Custard cried for a nice safe cage. तो जो बेलिंडा है वो जब हंसने पे आती है तो वो इतना हंसती है कि हंस हंस कर पूरे घर को अपने सिर पर उठा लेती है। एंड ब्लिंक शेड बीक। और जो ब्लिंक है वो भी हंसते हंसते वीक बोलता है, विच इज़ गिगलिंग फॉर अ माउस। और इससे जो माउस है वो भी हंसते हंसते पूरा घर हिला। अर्थात जब ये सभी हंसते हैं तो पूरे अपने घर को सिर पर ले लेते हैं। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज, व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। जो कस्टर्ड है अर्थात जो ड्रैगन है, जब ये नाइस सेफ केज की तलाश में रहता है या नाइस सेफ केज की डिमांड करता है बेलिंडा से, तो इंक और जो मस्टर्ड है ये रूडली तरीके से कस्टर्ड की एज के बारे में पूछते हैं कि भाई आप अभी भी पिंजड़े की तलाश में रहते हो, आखिर आपकी एज क्या है। तो इस तरीके से सभी लोग कस्टर्ड का मजाक बनाते हैं। सडनली they heard a nasty sound, and Mustard growled, and they all looked around. Mewch, cried Ink, and oof, cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. अब देखिए इस स्टांजा में बताया गया है, सडनली दे हियर्ड अ नेस्टी साउंड। अचानक से वो लोग एक नेस्टी अर्थात बैड साउंड को सुनते हैं। एंड मस्टर्ड ग्रोगल्ड। और ऐसा साउंड सुनकर जो मस्टर्ड है अर्थात जो कुत्ता है वो दहाड़ने लगता है। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड। और वे सभी चारों ओर देखने लगते हैं। म्यूच, क्राइड इंक, एंड ऊह, क्राइड बेलिंडा। तो जो बिल्ली है वो म्यू बोलती है, म्यू। और जो बेलिंडा है वो ऊह बोलती है। और देयर वाज अ पायरेट क्लाइंबिंग अपना बिंडा। और जब वो लोग देखते हैं
तो देयर इज़ अ प्राइवेट, अर्थात वहाँ पर क्या था, एक पायरेट मतलब समुद्री डाकू है जो विंडो के रास्ते से घर के अंदर एंटर कर गया है। तो अभी तक तो ये सभी लोग उस पायरेट को देखकर डरे नहीं हैं, लेकिन अब नेक्स्ट स्टांजा में हम देखते हैं क्या होता है। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, and he held in his teeth a cutlass bright. His beard was black, one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. Pistol in his left hand. तो जो पायरेट है, अब हम पायरेट के बारे में चर्चा करते हैं, क्या स्थिति है पायरेट की। तो जो पायरेट है वो अपने दाहिने हाथ में और बाइने हाथ में दोनों ही एक एक पिस्तौल लिए हुए है। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट, और उसके दांतों के बीचों बीच एक तलवार है, और उसके दांतों को देखकर भी ऐसा लग रहा है जैसे वो भी खुद एक तलवार का काम कर रहे हो। हिज बियर्ड वाज ब्लैक, उसकी जो दाढ़ी है वो पूरी ब्लैक है। वन लेग वाज वुड, और उसका जो एक पैर है वो लकड़ी का पैर है। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मीन्ट नो गुड, ये तो क्लियर है यहाँ से कि जो पायरेट इस घर में आया हुआ है उसका उद्देश्य ठीक नहीं है और उसका इंटेंसिव कुछ गलत ही होने वाला है। बेलिंडा पेल्ड एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, बट मस्टर्ड फ्लैड विथ टेरिफाइड एल्प। इंक ट्रिकल्ड डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेजिकली माउस होल्ड। अब देखिए उस पायरेट को देखकर घर के अन्य लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती है। तो जो बेलिंडा है उसका चेहरा तो पीला पड़ जाता है। एंड सी क्राइड हेल्प हेल्प, और वो मदद के लिए चिल्लाती है कि कोई बचाओ बचाओ। बट मस्टर्ड फ्लैड विथ अ टेरिफाइड हेल्प, लेकिन जो मस्टर्ड रहता है वो तो डर के कारण ही चीखने लगता है और भागने लगता है। इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, और जो इंक है वो तो घर के नीचे की ओर भागता है। एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेजिकली माउस होल्ड, और जो लिटिल माउस है वो भी काफ़ी जल्दी से प्लानिंग करता है कि अब वो भी जल्दी से चूहे के बिल में चला जाएगा। तो हम देखते हैं किस तरीके से एक समुद्री डाकू को देखकर घर के सभी सदस्य अपने अपने बचाव में लग जाते हैं सिवाय ड्रैगन के। अब देखते हैं इस पैराग्राफ में ड्रैगन क्या करता है। बट अप जम्प्ड कस्टर्ड snorting like an engine, clashed his tail like irons in a dungeon, with a clatter and a clang and a jingling squirm, he went at the pirate like a robin at a warn. तो जो बट अब जम्प्ड कस्टर्ड, लेकिन जो कस्टर्ड है अर्थात जो ड्रैगन है वो ऊंची छलांग लगाता है। स्नॉर्टिंग लाइक एन इंजन, जिस तरीके से जो एक इंजन है वो चालू होता है उसी तरीके से कस्टर्ड भी अपने आप को एक्टिवेट करता है। क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन इन अ डंगन, और जब वो अपनी पूंछ को नीचे गिराता है तो जिस तरीके से जेल में जो लोहे के गेट खोलने पर जो साउंड प्रोड्यूस होता है वही साउंड आज इसकी पूंछ से भी आ रहा है। विद अ क्लैटर एंड अ क्लैंग एंड अ जैंगलिंग स्क्विर्म, तो बहुत ही क्लैटरिंग करके और क्लैंकिंग करके वो जिंगलिंग की आवाज़ कर रहा है। ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ बॉर्न, और वो पायरेट के पास जाता है जिस तरीके से एक चोर को रॉबिन को पकड़ने के लिए चोर जाता है उसी तरीके से ये भी उसके पास जाता है। द पायरेट गैप्ड एट बेलिंडास ड्रैगन and gulped some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets, but they did not hit, and Custard gobbled him every bit. अब देखिए पायरेट के बारे में बताया गया है कि पायरेट की क्या प्रतिक्रिया होती है। तो जो पायरेट है गैप्ड एट बेलिंडास ड्रैगन, वो जल्दी से ही बेलिंडास के ड्रैगन को गैप करना चाहता है, मारना चाहता है। एंड गल्प्ड सम ग्रो, और फिर वो अपनी पॉकेट से एक बॉटल निकालता है जिसमें कोई एनर्जी ड्रिंक है, शायद वो अल्कोहल की ही ड्रिंक है। ही फायर 2 बुलेट्स, और उसको पी करके वो 2 बंदूक चलाता है। बट दे डिड नॉट हिट, लेकिन वे एक भी बंदूक कस्टर्ड को नहीं लगती हैं। एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बिट, और पलक झपकते ही जो कस्टर्ड है वो उस पायरेट को गॉबल्ड हिम अर्थात उसको निगल जाता है एवरी बिट।
वह दोनों बुलेट्स उस पर चलाता है, लेकिन वो एक भी बंदूक उसको नहीं लगती है और वो जो कस्टर्ड है वो पलक झपकते ही पायरेट को निगल जाता है। बेलिंडा embraced him, mustard licked him, no one mourned for his pirate victim. Ink and blink in glided gyred around the dragon that ate the pirate. अब देखो, खुशी के कारण जो बेलिंडा है वो ड्रैगन को गले लगा लेती है। मस्टर्ड लिक्ड हिम, और जो मस्टर्ड है वो उसको चाटने लगता है। नो वन मर्न फॉर हिज पायरेट विक्टिम, अब किसी को भी उस पायरेट के मरने का कोई भी दुख नहीं है। इंक एंड ब्लिंक इन ग्लीडेड गायरेड, और जो इंक और ब्लिंक हैं वो खुशी के कारण झूमने लगते हैं और सर्किल बनाकर चारों ओर उसके घूमते हैं ड्रैगन के। अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट, और वो जो ड्रैगन है वो अभी भी उस पायरेट को खा रहा होता है। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, I had have been twice as brave if I had not been flustered. And up scope ink and up scope blink, B had have been 3 times as brave be think. And Custard said, I quite agree that everybody is braver than me. बट प्रेजेंटली अब स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, फिर वहाँ जो मस्टर्ड मौजूद था वो ठीक तुरंत बोलता है, आई हैड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ़ आई हैड नॉट बीन फ्लस्टर्ड। वो कहता है यदि मैं थोड़ी सा कंफ्यूज नहीं हुआ होता तो मैं तो ड्रैगन से 2 गुना ज़्यादा ब्रेव हूँ, अर्थात मैं तो इससे भी ज़्यादा दुगना ब्रेवर हूँ। एंड अप स्पोक एंड टैंग ब्लिंक स्पोक ब्लिंक, बी हैड हैव बीन 3 times एज ब्रेव बी थिंक। तो और इंक और ब्लिंक भी कहते हैं, वो कहते हैं कि हम लोग भी ड्रैगन से 3 गुने ब्रेव हैं। एंड कस्टर्ड सेड आई क्वाइट एग्री, और फिर जो कस्टर्ड है वो कहता है मैं आप लोगों की बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। दैट एवरीबडी इज़ ब्रेवर देन मी, कि यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं वे सभी मुझसे ज़्यादा बहादुर हैं। तो इस स्टांजा में हमको समझ में आता है कि जो वीरता दिखाई है वो दिखाई है ड्रैगन ने, लेकिन वीरता का फ़ायदा उठाने के चक्कर में घूम रहे हैं कौन कौन? बेलिंडा, इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड। बेलिंडा स्टिल लिव्स in her black white house with her little black kitten and her little grey mouse and her little yellow dog and her little red wagon and her really truly little pet dragon। तो अब ये फिर से फर्स्ट स्टांजा रिपीट किया गया है। इसमें बताया गया है कि बेलिंडा अभी भी उसी छोटे से वाइट हाउस में रहती है। किसके साथ रहती है? उसका एक छोटा सा ब्लैक कलर का किटन है और ग्रे कलर का माउस है, उसका लिटिल एक येलो डॉग है और उसकी एक रेड बैगन है, और रियलियो ट्रूलियो मतलब रियल में ट्रू में उसके पास एक छोटा सा पेट ड्रैगन भी है। तो हमको समझ में आ गया है कि इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड और ड्रैगन के साथ बेलिंडा आज भी उसी वाइट हाउस में रहती है। बेलिंडा इज़ एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स एंड इंक एंड ब्लिंक चेस लाइन डाउन द स्टेयर्स। मस्टर्ड इज़ एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर अ नाइस सेफ केज। तो बताया गया है कि जो बेलिंडा है वो उतनी ही बहादुर है जितनी मतलब फुल ऑफ ईयर्स मतलब उसके अंदर पूर्ण रूप से बहादुरी भरी हुई है। जो इंक और ब्लिंक हैं ये इतने बहादुर हैं कि ये तो एक लाइन को भी सीढ़ियों से नीचे भगा दें। जो मस्टर्ड है वो उतना ही बहादुर है जितना कि एक शेर अपने पिंजड़े में बहादुर होता है, और जो कस्टर्ड है वो इतना अधिक कोबार्ड है अर्थात इतना अधिक डरपोक है कि वो हमेशा एक नाइस सेफ केज अर्थात एक पिंजड़े की जुगाड़ में रहता है कि कहीं से उसको एक सुरक्षित सा सेफ मिल जाए और वो वहाँ आराम से रह ले। इसके क्वेश्चन आंसर देखने के लिए आप नीचे सब्सक्रिप्शन लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।